Dunque certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. عيد الغارة يا شباب. حد الملعب محل تياب على حسب. दोस्तों एक बार फिर से अब तय माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो एमओयू खेला जा रहा था वो खेल खत्म होने वाला है, मतलब डील वील होने वाली नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। वो तस्वीरें साउथ लेबनान की हैं। वो तस्वीरें लेबनान में किस तरीके से इजराइल ने बेगुनाहों का कत्ल किया है उसकी हैं। और उसके बाद ईरान भड़क उठा है, कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तत्काल प्रभाव से बंद कर रहे हैं और डील तभी होगी, बातचीत तभी होगी जब मिडिल ईस्ट से अमेरिका बाहर भागेगा, जब लेबनान से इजराइल बाहर भागेगा, उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। यह खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक बेशर्मी आपको दिखाता हूं। और उस बेशर्मी पर कितना करारा तमाचा जड़ा गया है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप को इसका आभास भी नहीं होगा, एहसास भी नहीं होगा कि उसके साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा। हाँ, आज तक बीते एक आध साल में डोनाल्ड ट्रंप को इतना बड़ा करारा तमाचा किसी ने नहीं चढ़ा। दिखाता हूं। और हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी उसमें मामला जोड़ा जा रहा है। वो क्या मामला है उस पर भी आएंगे। ईरान का क्या कहना है इस पर भी बातचीत करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है लेबनान में जंग खत्म को लेकर के या हमलों को लेकर के, उस पर भी बातचीत करेंगे। और नेतन्याहू का जो नफरती मंत्री है इतामार बेन गवीर, उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात आज इटली की कर लेते हैं, क्योंकि एक बदतमीजी कर दी और बदतमीजी गलत इंसान से कर दी इसने। एक वीडियो पहले दिखाता हूं, इस वीडियो को देखिएगा, गौर से देखिएगा। ये वीडियो G7 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से मेलोनी की मुलाकात का। इटली की प्रधानमंत्री है मेलोनी, आपको पता है। अब इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया। हमेशा जैसा कि अपनी बदतमीजियों के लिए कुख्यात है ये आदमी। कहा, इसी वीडियो के आधार पर ट्रंप ने कहा कि मेलोनी दरअसल उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांग रही थी, बैग कर रही थी। ट्रंप ने क्लेम किया दैट मेलोनी begged him to take a photo with her at the G7 summit. G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मेलोनी गिड़गिड़ा रही थी। यह बात इसने कह दी। अब इसका असर कितना बड़ा हुआ ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने इसको करारा जवाब दिया। क्या जवाब दिया है? अब चूंकि दूसरी लैंग्वेज में है, सबटाइटल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। Dunque certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace. मतलब वो बयान आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का मेलोनी ने मतलब कुछ ही देर में इसको करारा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अब जरा ये सरल व्यंग का ट्वीट देख लीजिए। मेलोनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। मैं सच में हैरान हूं, मुझे नहीं पता कि यूएस के प्रेसिडेंट अपने साथियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। आखिर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं बस इतना कह सकती हूं कि ये शर्म, सीधे तौर पर इसमें बताया गया कि ये मतलब शर्म की बात है कि वो पश्चिम के दुश्मनों, यूनाइटेड स्टेट्स के दुश्मनों और उन लीडरशिप के साथ ऐसा पक्का इरादा नहीं दिखाते जिनके प्रति वो ज्यादा मददगार साबित होते हैं। हालांकि एक बात उन्हें याद रखनी चाहिए कि मैं और इटली कभी भीख नहीं मांगते। सीधे तौर पर दो टूक कह दिया। इस ट्वीट में आगे जो बात कही गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चेले और चिंटुओं को चुभ जाएगी। लिखा कि क्या ट्रंप को इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे महामानव दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा था कितना झूठ बोला, सफेद झूठ बोला। और एक बार हमारे देश के ना प्रधानमंत्री ना प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हैसियत नहीं हुई कि उसका खंडन कर दे। इस तरीके का तमाचा मारना तो दूर। और सुनो, ये तो तमाचा छोटा मोटा था,
अब जरा इस खबर को भी देख लीजिए। ये इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी है, इनका बयान आ गया। ये 21 और 22 जून को जाने वाले थे कहां? अमेरिका की यात्रा पर। इन्होंने यात्रा रद्द कर दी। कहा कि मेलोनी का अपमान नहीं है सिर्फ, ये पूरे इटली का अपमान हो, इसलिए मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। कहा गया कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कही गई गंभीर और अपमानजनक बातें केवल मेलोनी का नहीं बल्कि पूरे इटली का अपमान है, और इसी वजह से मैंने 21 और 22 जून को प्रस्तावित अपनी अमेरिका यात्रा रद्द करने का फैसला कर लिया। अब इसको लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं, देखिए। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की पीएम मेलोनी के बारे में झूठी टिप्पणी की, जिसके तुरंत बाद इटली के उप प्रधानमंत्री ने अपनी 21-22 जून की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। पर मोदी सरकार और मोदी जी के मंत्री तो ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर वाले अपमानजनक बयान के बाद भी अमेरिका की यात्रा पर पड़े रहते हैं। यह बात कह रही है, मतलब सीधे तौर पर आईना दिखा दिया। और अब आपको ले चलता हूं मैं उस टूटती हुई डील की तरफ जो अमेरिका और ईरान के साथ होने वाली है या होने वाली थी। पता नहीं क्या कहना चाहिए अब, क्योंकि मामला दोराहे पर आकर के खड़ा हो गया है। इस खबर को देखिए ड्रॉप साइड की। ईरान ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर लेबनान में जंग बंद नहीं होती है तो हम बिना चेतावनी के इजराइल पर हमला कर देंगे। ये सिर्फ डील की बात नहीं है, ये बात जंग तक आगे बढ़ गई है। सीधे सीधे कह दिया गया है कि अगर तुम जंग नहीं रोकोगे, नहीं रुकवाओगे तो हम इजराइल पर हमला कर देंगे और बताएंगे भी नहीं, सरप्राइज अटैक करेंगे और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के भी बयान आया। विजनर का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। जो विजनर ने लिखा है वो मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। विजनर ने कहा है कि सीधे तौर पर उसने बताया कि The Islamic Revolutionary Guard Corps Navy announced that they have closed the Strait of Hormuz। मतलब उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। विजनर ने यह ट्वीट किया है और IRGC की नेवी ने यह दावा, उसके दावे के हवाले से यह बात कही गई है। जब तक लेबनान, इजराइल जो है लेबनान से बाहर अपनी सेना नहीं ले जाता, तब तक समुद्री नाकाबंदी पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, और अमेरिकी बल जब तक पर्शियन गल्फ समेत पूरे क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। दो टूक कह दिया गया। मतलब ईरान भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। और यह कब क्यों शुरू हुआ उसके बारे में बताता हूं। पहले इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो 2 हिस्से का है। आरटी ने यह वीडियो शेयर किया। ऊपर देखिए आप, ये पर्शियन गल्फ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। यहां से जो शिप है, वेसल है, जो ऑयल टैंकर्स हैं, वो आराम से निकल रहे हैं। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर हो चुका था। और नीचे का ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये साउथ लेबनान का है। साउथ लेबनान में तमाम सारी जगहों पर बीती रात अटैक किया है इजराइल ने, जिसमें तमाम सारे बेगुनाह मारे गए हैं। और आप ये समझिए कि रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है। इस वीडियो से बौखलाए ईरान ने साफ साफ कह दिया है, मतलब दबाव बनाया है ईरानियन रिजीम पर, ईरानी सरकार पर, कि तत्काल प्रभाव से जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करिए। देखिए, तस्नीम न्यूज एजेंसी की बात के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फौरन ब्लॉक करो और आने वाली सभी वार्ताएं जो है वो तुरंत रद्द करो। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि हॉर्मुज स्टेट को खुला रखना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और यह सरकार और वार्ताकारों द्वारा किए गए वादे के बिल्कुल खिलाफ है। ईरानी मीडिया का मानना है कि जब तक इजराइल लेबनान में अपने हमले जारी रखे हुए, तब तक कूटनीतिक बातचीत जारी रखना ईरान के हितों के खिलाफ होगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामेनी बहुत ज्यादा सहज नहीं थे अमेरिका के साथ डील को लेकर के, लेकिन उनकी नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सदस्यों ने, मसूद पाजेक्शियन ने दबाव बनाया और उसके बाद वो राजी हुए, हस्ताक्षर हुए, तमाम सारी बातें हुई। लेकिन देखिए, कुछ ही घंटों में इस तरीके का नतीजा आया। हालांकि मारे बेगुनाह भी गए हैं, बहुत सारे बेगुनाह मारे गए हैं। उससे जुड़ी तस्वीरें लगातार निकल के सामने आ रही हैं। जरा ये तस्वीर भी देखिए। ये ड्रॉप साइट ने ट्वीट किया, बताया गया कि एटलीस्ट 30 सिविलियन हैव बीन किल्ड सिंस मिडनाइट इन अ वेव ऑफ इजरायली अटैक अक्रॉस सदर्न लेबनान। लोकल जर्नलिस्ट हादी होतियत रिपोर्ट।
जो हैदी होतियत पत्रकार है प्रेस टीवी के, जिन पर बीते दिनों हमला भी हुआ था, इजराइल ने अटैक किया था, ड्रोन से अटैक किया था, घायल हुए थे, उन्होंने ये बात रिपोर्ट की है कि 30 बेगुनाह इसमें मारे गए और उनकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि बच्चों की तस्वीरें हम ब्लर कर रहे हैं, लेकिन ये वो बेगुनाह है जिसको बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो आतंकवादी बताता है। मैं क्यों यह बात कह रहा हूं, उसको समझने के लिए आप उमाशंकर सिंह द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो देखिए, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने शेयर किया है और दावा किया कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने बीती रात 150 से ज्यादा, मतलब शुक्रवार की रात 150 से ज्यादा ये अटैक किया है और उसमें कई हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे जाने का दावा किया है। उमाशंकर सिंह का ट्वीट देखिए, बताया गया कोट करते हुए जो बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा, कहा कि जैसा कि मैंने निर्देश दिया था, आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर जोरदार हमला किया और अन्य आतंकवादियों को खत्म कर दिया। इजरायली पीएम नेतन्याहू का यह ट्वीट एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश है कि हम लेबनान में नहीं रुकेंगे। ये बात दोस्तों कही जा रही है। अब क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि एक तरफ से मारोगे तो दूसरी तरफ से मार भी खाओगे। अभी वो खबर भी दिखाऊंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये देखिए वीडियो। ये साउथ लेबनान का शरकिया इलाका है, वहां पर स्ट्राइक की थी और उस स्ट्राइक के बाद का ये मंजर लेबनान में, और यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे निर्दोष मारे गए हैं और बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए हैं। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो शेयर किया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? क्योंकि हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के बटालियन कमांडर को मौत के घाट उतारा और साथ ही 3 और सैनिकों को मारा है। इस खबर को देखिए। 4 persons IDF tank crew including battalion chief killed by Hezbollah in South Lebanon। साउथ लेबनान में बटालियन कमांडर समेत 3 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। क्यों? ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, इसमें पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है कि कौन कौन कहां कितने लोग घायल हुए हैं। ड्रॉप साइट बताया कि इजरायली कंफर्म बटालियन कमांडर अमंग 4 सोल्जर्स किल्ड इन साउथ लेबनान। ये इजरायली मिलिट्री ने कंफर्म किया है। The Israeli military said that Lieutenant Colonel and the 3 other soldiers were killed in fighting in South Lebanon। Lieutenant Colonel रैंक का जो बटालियन कमांडर था वो मारा गया और 3 सैनिक मारे गए। The IDF identified officer as Lieutenant Colonel in 52nd Battalion in the 41st Iron Track Brigade। 401वीं आयरन ट्रैक ब्रिगेड का बटालियन कमांडर था और उसको मारा गया है और कुछ लोग उसमें घायल भी हुए हैं। ये बात दोस्तों कही गई है। कुल मिलाकर के हाल फिलहाल में ये हमले रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ डील टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।